नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। मंगेश यादव इनकाउंटर। जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के इनकाउंटर से वहां की राजनीति गरमाई हुई है। और आपको तो याद होगा, जब उत्तर प्रदेश में जब जब योगी सरकार का इकबाल थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में आ जाती है या सरकार एक्टिव हो जाती है। आपको वो घटना याद होगी जब योगी जी ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और अतीक अहमद और उनका लड़का इनकाउंटर में मारा गया था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो घटना हुई है मंगेश यादव वाली, इस पर पूरी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसके बचाव में उतर गई है और वो कह रहे हैं कि जाति देख करके ये इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि उसके और साथी थे, किसी को सिर्फ पैर में गोली मार करके छोड़ दी गई और यादव जाति देख करके इनको सीने में गोली मारी गई। जी हाँ, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश में ये जो घटना चल रही है मंगेश यादव वाली, इसको मैं थोड़ा समझा दूं कि किस तरह से ये घटना हुई। तो 28 अगस्त के दिन ठीक दोपहर में सुल्तानपुर के सर्राफा बाजार में एक भरत जी सर्राफ करके दुकान है, बड़ी नामचीन दुकान है। और वहां पर होता क्या है कि कुछ ग्राहक, एक दो ग्राहक है और भरत जी का लड़का ग्राहक को कोई ज्वेलरी दिखा रहा है और ठीक उसी समय हेलमेट लगाए हुए, हाथ में हथियार लहराते हुए मंगेश यादव और फुरकान और उनके एक आध साथी दुकान के अंदर आते हैं। और आने के बाद ये लोग कनपटी पर रिवाल्वर सटा देते हैं और बाकी इनके साथी फटाफट पूरा बैग भर के पूरी तिजोरी खाली कर लेते हैं। तो ये तो घटना पुलिस को तुरंत इतनी मालूम पड़ी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो इसके पीछे बैकिंग थी, जब पुलिस ने उसका जांच किया तो बैकिंग इसकी बहुत तगड़ी थी। 12 लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए। ये लोग 3-4 लोग तो अंदर गए थे, बाकी इसको त्रिभुवन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह ये लोग बता रहे थे कि मास्टर माइंड थे, ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। और उसी में विपिन सिंह और अजय यादव, बाकी और 12 लोग, कई लोग थे इसमें। तो कई लोग बैकिंग दे रहे थे, पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। बोलेरो मंगाई गई थी, बोलेरो से लेकर के सामान, पूरे जो गहना था, पूरा जो स्वर्ण आभूषण थे, उसको लेकर के भागा गया। तो कहीं ना कहीं उसमें जो मुख्य आरोपी थे मंगेश यादव, फुरकान, और इसमें से कुछ लोगों को तो पुलिस ने सिर्फ पैर में गोली मारी। और मंगेश यादव की मां का आरोप था, इसको अगर देखा जाए तो वहां के एमएलसी सपा के नेता लाल बिहारी यादव, उन्होंने कहा कि आजकल जो ये पुलिस है ये जानबूझ करके उनको घर से उठा के लेके गई। और जो आरोपी मंगेश यादव की मां ने बताया कि 2 बजे रात में सादे वर्दी में पुलिस आई थी और ये कह करके ले गई थी कि हम पूछताछ करके फिर छोड़ देंगे, और ले जा करके उनका इनकाउंटर सटा करके कनपटी पर गोली मार दी गई। खैर, ये तो जांच का विषय है। अब इनकाउंटर असली था या नकली, ये तो जांच बताएगी। लेकिन जो राजनीतिक माहौल बता रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो यूपी का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ, वहां पर अखिलेश यादव भी गए। तो क्या अगर अपराधी स्वजाति होगा तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा? उन्होंने कहा, जो वहां के एमएलसी थे, उन्होंने कहा कि ये जो अपराधी था ये छोटी मोटी घटनाओं में शामिल होता था और इसका इनकाउंटर तो क्या कर दिया गया। तो क्या छोटी मोटी जो घटनाएं करता था तो उसको इसके लिए माफी मिल जानी चाहिए थी? या जो भी उसके साथ के आरोपी थे, उसमें से अभी जो विपिन सिंह थे, इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और एक गुहार लगाई कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है। तो देखा जाए तो हमने आपसे पहले ही कहा, शुरुआत में हमने कहा कि जब जब सरकार का इकबाल, यानी ऐसे अपराधी सरकार को दिन दहाड़े चुनौती देते हैं, जैसा कि हमने बताया प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे
असद वगैरह ने। तो जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रयागराज के शहर के अंदर बम फोड़ करके दहशत पैदा की, अपना इकबाल कायम करना चाहा, तो सरकार ने यह कहा मिट्टी में मिला देंगे और उनको मिट्टी में मिला दिया। तो क्या ये लोग जो अपराधी थे, ये सरकार को चुनौती दे रहे थे, तो क्या इनको जाति देख करके बचाना उचित है? ये सोचने वाली बात है कि क्या जाति देख करके, जबकि अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसी डर के वजह से काफी अपराधी, इनकाउंटर और बुलडोजर, इस दो डर से अगर इतने बड़े प्रदेश में देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर शांति आई थी। नहीं तो आए दिन छिनैती, डकैती, लूट खसोट होते रहते थे। और अपराधियों के जब जब हौसले बुलंद हो रहे हैं तो सरकार कार्रवाई पर आ रही है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जब से पिछले योगी जी के शासनकाल में कितने इनकाउंटर हुए, तो लगभग करीब करीब 180-83 लोग इसमें मारे गए, जिसमें अगर देखा जाए तो करीब करीब 60 के ऊपर मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 14 यादव, 14 गुर्जर जाट, ऐसे मिला करके करीब करीब सभी जातियों के जो अपराधी थे इनकाउंटर में मारे गए। और उसमें आपको बिकरू वाला वो विकास दुबे का तो कोई भूले नहीं होंगे आप लोग। विकास दुबे वाली घटना जिन्होंने की सीओ तक को मार दिया था, और फिर विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। गाड़ी ही पलटने वाली बात आप सभी को याद होगी कि किस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। तो उस समय भी कुछ लोगों ने हवा मचाया था कि विकास दुबे ब्राह्मण था, इसके लिए उसको मारा गया। तो क्या जाति देख करके अपराधियों को संरक्षण मिलेगा? जबकि मुन्ना बजरंगी के खासम खास, हनुमान पांडे, राकेश पांडे, इन लोग का भी इनकाउंटर हुआ था। तो कई ब्राह्मण भी मारे गए थे, कई ठाकुर भी मारे गए थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये मोनू सिंह करके और ऐसे तमाम अपराधी थे, वो मारे गए। हमने बताया कि कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण, कितने मुसलमान, कितने गुर्जर। तो जब वो मारे गए तो उस समय तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। और आज मैं आपको बताता चलूं कि सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका कहना था कि भाजपा की जो सरकार है, इसकी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये अपराधी की जाति देख करके इसकी गोली का जो रेंज है ऊपर नीचे होता रहता है। उनका कहना है कि अगर अपराधी, अगर यादव होगा, ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, तो गोली कमर से ऊपर चल जाएगी, और अगर यही ठाकुर होगा या कोई अन्य जाति होगी तो गोली कमर के नीचे लगेगी। अब ये तो सोचने वाली बात है या जांच का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम समाज में जो भी अपराधी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जाति आधारित संरक्षण मिलना नहीं चाहिए। वो किसी भी जाति के हों, और जब तक डर का माहौल नहीं होगा, जब तक भय नहीं होगी, तब तक कानून व्यवस्था सही रूप में स्थापित नहीं हो सकती है। जब सरकारों का रवैया ढीला हो जाएगा, या जैसे जो पार्टियां विपक्षी, अभी जो समाजवादी पार्टी थी उसका यह इल्जाम था, वो कह रही थी कि नहीं इस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है जाति देख करके, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा तो फिर क्या अपराधियों के ऊपर सरकार फूल बरसाएगी? बीजेपी के एक नेता ने कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी वो इतना बड़ा समाजवादी। तो ऐसे ऐसे जो इस पर कमेंट आ रहे हैं, ऐसी जो बातें हो रही हैं, तो पूरे प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि हम किसके साथ खड़े होंगे। हम अपराधी के साथ खड़े होंगे या जो प्रदेश का माहौल है उसको सही बनाने के लिए। फिर ये तो जो हुआ इनकाउंटर वाली बात, जो प्रदेश का माहौल, राजनीतिक माहौल गर्म है, उस पर हमने अपनी बात रखी और आपको सिलसिलेवार बता दिया कि कितने इनकाउंटर प्रदेश में हुए और किन किन जातियों के हुए। तो चाहिए लोगों को यही कि इनकाउंटर या जो अपराधी हैं, अपराधियों को किसी जाति से जोड़ करके ना देखें। अपराधी की सिर्फ एक ही जाति होती है और वो होती है अपराधी।
क्रिमिनल, जी हां, जब क्रिमिनल डरे रहेंगे तो बाकी जो शरीफ लोग हैं वो आराम से जिएंगे, नहीं तो ये लोग उनका जीना दूभर कर देंगे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।